हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई। कैसे हैं बच्चे आप सभी लोग? गुड इवनिंग। कैसा महसूस कर रहे हैं भाई? अच्छा महसूस कर रहे हैं। देखिए, हम आपको पढ़ा रहे हैं स्टूडेंट सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। सिंपल इंटरेस्ट में टाइप वाइज टाइप सीक्वेंस में मैं आपको पढ़ा रहा हूं। सवाल नंबर 26 से टाइप आपके सामने है बच्चों। करके बताएंगे क्या सवाल है। देखिएगा, एक आदमी बैंक से 11% साधारण ब्याज की दर से ऋण लिया। 3 साल के बाद केवल इस अवधि के लिए ब्याज के रूप में, सिंपल इंटरेस्ट आपको दिया, ब्याज के रूप में 9,570 रुपए चुकाने पड़े। उसके द्वारा ब्याज के रूप में ली गई धनराशि ज्ञात की, उसके द्वारा ऋण के रूप में ली गई मूल धनराशि ज्ञात कीजिए। लिया गया कर्जा आपसे पूछा है। देखिए, एक आदमी ने लोन लिया बैंक से 11% पर एनम के सिंपल इंटरेस्ट से। ठीक है, ये बात बोली गई है, आप बोलोगे सर। आफ्टर 3 ईयर, 3 साल के बाद उसे 9,570 रुपए इंटरेस्ट देना पड़ा। इंटरेस्ट, तो यहां मेरे दोस्तों अमाउंट नहीं बोला, क्वेश्चन को ढंग से पढ़ो, इंटरेस्ट बोला है। तो आपसे पूछा प्रिंसिपल क्या है बच्चों। 1 साल में कितना ब्याज दिया? 11%। 3 साल में कितना ब्याज देना पड़ेगा? 33%। तो आदमी को 33% सिंपल इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। आदमी ने मेरे दोस्तों ब्याज के तौर पे कितना पैसा दिया है? 9,570 रुपए दिया है। ये 33% की वैल्यू है। आपसे प्रिंसिपल पूछा है मेरे दोस्तों, तो 100% की वैल्यू आएगी। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए, 33 × 30 990 होता है। 990 से 33 कम है तो मेरे दोस्तों 290 बार जाएगा। जब मैं इसको काटूंगा तो 290 बार जाएगा। 1% की वैल्यू 290 है। 100% की वैल्यू आ जाएगी प्रिंसिपल 29,000। यानी कि आदमी ने 29,000 रुपए की राशि उधार ली थी। और यही सवाल का आंसर है डी ऑप्शन। बिल्कुल बेसिक सवाल है, इससे आसान सवाल नहीं बन सकता। ठीक है ना। इसी लैंग्वेज के मैं आपको 5-6 क्वेश्चन कराऊंगा मेरे दोस्तों, इसमें अलग अलग चीजें पूछी गई हैं। ठीक है ना। कभी आपको अमाउंट देके प्रिंसिपल पूछेगा, कभी आपको सिंपल इंटरेस्ट देके पूछेगा। बताएं जी मेरे प्यारे भाई। यदि एक राशि पर 8 साल और 3 महीने के लिए 16.5% की दर से साधारण ब्याज 11,220 रुपए है, तो आपसे पूछा है मूल राशि क्या है, प्रिंसिपल क्या है। बताओ। एक राशि पर 8 साल 3 महीने के लिए 16.5% की दर से सिंपल इंटरेस्ट 11,220 रुपए है, तो आपसे पूछा है प्रिंसिपल क्या है। प्रिंसिपल आपसे पूछा है मेरे प्यारे भाई। डाटा कॉम्प्लिकेटेड है मेरे दोस्तों, सवाल में आपको सिंपल इंटरेस्ट दिया है, जैसे आप ऐसे समझो मेरे प्यारे भाई। आपको प्रिंसिपल निकालना है मेरे प्यारे। प्रिंसिपल कितना ब्याज की दर है? 16.5%। 16.5% मतलब 16 दूनी 32, एक 33/2। 33/2 डाटा वो है ना, तो मैं PRT/100 लगा लेता हूं। 33/2 इंटू टाइम कितना है? टाइम है 8 साल 3 महीने। 3 महीने क्या होता है बेटा? 3 महीने का मतलब होता है 1/4 साल। यानी कि 8 चौक 32 और एक 33, 33/4 साल हो जाएगा। 33/4 ईयर्स। ठीक है ना। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि भाई 1 साल का ब्याज कितना है? 33/2%। 1 साल का ब्याज है 33/2%। 16 दूनी 32, एक 33। 8 साल 3 महीने का ब्याज 11,220 रुपए दे रखा है। 8 साल 3 महीने की दर से 16.5% की दर से साधारण ब्याज 11,220। 1 साल का ब्याज 33/2% है, तो 33/4 साल का ब्याज कितना होगा? मल्टीप्लाई बाई 33/4। ये आ गया मेरे दोस्तों परसेंटेज में। सवाल में इसी की वैल्यू 11,220 रुपए दी है। ये तो दिया है 11,220 रुपए। आपसे क्या पूछा है मेरे दोस्तों? आपसे प्रिंसिपल 100% की वैल्यू पूछी गई है। और आंसर जो आएगा अप्रोक्स में आएगा। सिचसल के पेपर का सवाल था, अप्रोक्स है तो हम यूनिट डिजिटल सम जैसे कंसेप्ट नहीं लगाते। ठीक है जी। बताएं मेरे प्यारे भाई। 33 से साफ साफ कट ही रहा है ये। 33 बचेगा 13, 33 चौका 132, 340। ठीक है भाई। आप बोलोगे हाँ जी सर, और तो जाएगा नहीं मेरे दोस्तों। 2 चौक 8, 340। नीचे का मेरे दोस्तों ये 2 चौक 8 ऊपर पहुंचेगा और बटे 33।
बटे 33 और गुणा हो जाएगा मेरे दोस्तों 1% की वैल्यू आ गई। आपसे 100% की वैल्यू पूछे, मल्टीप्लाई बाई 100, मल्टीप्लाई बाई 100 आएगा मेरे प्यारे भाई, ठीक है ना। अब बताओ, पहली बात तो आंसर जो भी आएगा 8000 से बड़ा आएगा, ये दोनों आंसर नहीं है। अब देखिए मेरे दोस्तों, तरीके बता रहा हूं। अगर 340 को 33 से भाग दिया जाए, ऐसा नहीं कि आप इसकी पहले पूरी गुणा करो फिर 33 से भाग दो, आसान देखो। अगर 340 को 33 से भाग दिया जाए 10 बार जाएगा, 33 दुसाम 300 से 10 सही 10 बटा 33 होगा, 10 सही 10 बटा 33 होगा, आप बोलोगे आंसर। और गुणा हो जाएगा 800, गुणा 800 ये हो जाएगा 8 गुणी 100 में गुणा 800, ठीक है भाई। एक साल का ब्याज 33/2% है, 33/4 का ये होगा, 33 से कट गया, 2 चौक 8 ऊपर पहुंचेगा, 33 नीचे, 1% के लिए 100% के लिए वो गुणा 100, ऐसे लिख रहा मैंने। 340 को 33 से भाग दूंगा, ये आएगा 330, 10 बचेगा। अब 800 की 10 में गुणा करूंगा 8000 प्लस, अब 800 गुणा 10 8000, 8000 को 33 से भाग दूंगा। जब 8000 को 33 से भाग दूंगा तो 33 दूनी 66 जाएगा पहाड़ा। जब 33 दूनी 66 जाएगा तो आंसर 8400 नहीं आएगा, आंसर 8400 नहीं आएगा, आंसर 8200 समथिंग आएगा। डी ऑप्शन आंसर है, 8242। ऐसे करनी होती है कैलकुलेशन, ऐसा नहीं कि आप पूरी मूर्खों की तरह गुणा करें फिर 33 से भाग करें। 800 की 10 में गुणा 8000, ये 8000 को 33 से भाग देंगे तो 33 दूनी 66 ही जाएगा ना, तो ये आएगा मेरे दोस्तों 8200 समथिंग आएगा। मुझे लगता है सभी को समझ में आया है, आगे चलेंगे, ये करेंगे दोस्तों। नेक्स्ट अगला सवाल बनाए बच्चों, करिए। अच्छा आकाश जी, साधारण ब्याज पर बोला है सिंपल इंटरेस्ट पर 7.5% की दर से एक राशि 3 साल में 11,025 रुपए हो जाते, 3 साल में एक राशि 11,025 रुपए हो जाती है। तो आपसे पूछा है साधारण ब्याज क्या है, सिंपल इंटरेस्ट क्या है, आपसे पूछा गया है। देखिए सवाल का डाटा ऐसा है, आप इसको फ्रैक्शन में करके भी कर सकते हो मेरे प्यारे भाई, आप इसको मेरे दोस्तों सिंपल भी कर सकते हो, जैसे आपकी पसंद आए। सवाल में यह बोला गया है ए सम एट सिंपल इंटरेस्ट एट 7.5% पर एनम अमाउंट्स टू 11,025। ये अमाउंट आपको दे रखा है मिश्रधन आफ्टर 3 ईयर, 3 साल बाद अमाउंट 11,025 है। सिंपल इंटरेस्ट क्या है, साधारण ब्याज क्या है, एक बार बताओ मेरे दोस्तों। 7.5% ब्याज की दर है, 7.5% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 3/40, 2.5% 1/40, 7.5% 3/40। इसका मतलब क्या है, अगर प्रिंसिपल 40 है तो 1 साल का जो सिंपल इंटरेस्ट है 3 रुपए है 1 साल का। तो आप मुझे बताओ 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा। अगर 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट 3 रुपए है तो 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, 3 साल बाद दे रखा है 9 रुपए, 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट 3 है तो 3 साल का होगा 3 3 9, 40 आपका प्रिंसिपल है, 9 आपका सिंपल इंटरेस्ट है, तो अमाउंट कितना हो जाएगा, अमाउंट कितना हो जाएगा 40 + 9 49, अमाउंट कितना हो जाएगा 49 यूनिट। भाई 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट है 3 यूनिट, 40 रुपए के प्रिंसिपल पर 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट 3 यूनिट है। मैं आपको बता चुका हूं, ये बेसिक लेक्चर देखो जाके। सिंपल इंटरेस्ट कितना आ जाएगा 9, 1 साल का 3 है तो 3 साल का 9 होगा, तो अमाउंट हो जाएगा प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट 40 9 49, 49 की वैल्यू सवाल में 11,025 रुपए दे रखी है। आपसे पूछा है सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट मतलब आपसे 9 यूनिट की वैल्यू पूछी है, सिंपल इंटरेस्ट आपसे पूछा है 9 यूनिट की वैल्यू। आंसर 9 का मल्टीपल आएगा, ये नहीं है, ये नहीं है मेरे दोस्तों, ये 9 से नहीं कटता, एक ही ऑप्शन 9 से कटता, ये आंसर है सी ऑप्शन। हो गया सॉल्व। तो मेरे प्यारे भाई इस तरीके से आपका सवाल हो जाएगा। पूरा करना चाहते हैं तो मात्र कैलकुलेशन है मेरे प्यारे भाई, 49 से जाएगा ये कितना, 49 दूनी 98 बचेगा 12, 49 दूनी 98 है भाई, फिर 98 के बाद ये 12 बचेगा, 49 दूनी 98, फिर ये बचेगा मेरे दोस्तों 12 14, ठीक है मेरे दोस्तों। तो 5 बार चला जाएगा, 5 बार 245, ठीक है, सॉरी 225, तो ये आ जाएगा 225। कोई प्रॉब्लम तकलीफ इसमें, तो 1 की वैल्यू 225 है तो 9 की वैल्यू क्या आएगी 225 निम्मा।
1800 और 225 ₹2025 सवाल का आंसर है सी ऑप्शन, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन। चंदन पहला लेक्चर पढ़ के आओ तो सवाल होगा, ठीक है। मुझे लगता है सभी बच्चे कर पाए हैं, एक और सवाल ही बताएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल, सवाल नंबर 29। सर हेमंत सोरेन को अरेस्ट कर लिया ईडी ने, ये तो होना ही था, बताएंगे जी। एक सवाल और इस टाइप का, फिर टाइप को चेंज करूंगा, बताएं। किसी धनराशि पर 12% की दर से 3 साल का साधारण ब्याज 17,514 है। 2 साल के एंड में फाइंड द अमाउंट एट द एंड ऑफ 2 ईयर। 2 साल के एंड में अमाउंट बताओ। मैं कई बार बता चुका हूं कि अमाउंट बराबर होता है प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। सुनते ही नहीं हो, मैं ये भी बता चुका हूं कि अगर डाटा आसान है तो 100% मान के करते हैं, डाटा टिपिकल है तो पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो रेट को, फिर फ्रैक्शन से सॉल्व करते हैं। बोला है किसी धनराशि पर 12% की दर से 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट 17,514 है। एक बात बताओ, 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट 12% है, तो 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा? 36%। अगर 1 साल में 12% ब्याज है तो 3 साल में कितना ब्याज होगा? 36%। सवाल में 36% की वैल्यू 17,514 रुपए दिए सवाल में। बोलो, आप बोलोगे हां जी सर यही है बात। बोला 2 साल के एंड में अमाउंट बताओ। अमाउंट आपसे पूछा 2 साल के एंड में, बच्चे गलती करेंगे, 2 साल के एंड में अमाउंट पूछा है। प्रिंसिपल 100% है, 100% होता है प्रिंसिपल मूलधन। अगर 1 साल का ब्याज 12% है तो 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा? 24%। बेटे अगर 1 साल का ब्याज 12% है तो 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा? 24%। तो 100 प्लस 24 124। आपसे 124% की वैल्यू यहां पर पूछेगी, 124% की, और ये आपको बताना है कैलकुलेशन करके। बताओ जल्दी से क्या आएगा, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। ऑप्शंस आपके सामने, क्योंकि ऑप्शंस बहुत दूर दूर हैं तो मैं अप्रोक्स सॉल्व करूंगा, बताइएगा। देखो 36 का 3 गुना होता है 108, 36 तिया 108, 36 तिया 108 होता है 124 है, यानी कि 3 गुने से ज्यादा है, 3 गुने से ज्यादा है। 36 तिया 108 होता है, 124% है तो 3 गुने से ज्यादा है, तो बेटा यहां भी 3 गुने से ज्यादा होगा। 17 तिया 51,000, 51,000 से ज्यादा आंसर आना चाहिए। ना ये आंसर है, ना ये आंसर है, ना ये आंसर है। 51,000 से ज्यादा एक ही आंसर है, सी, ये करेक्ट हो जाएगा, बात समाप्त। बी ऑप्शन नहीं है बेटे, सी ऑप्शन है, ठीक है। ₹60,326 आंसर है। ऐसे सोचा करो, जब सवाल के ऑप्शंस बहुत दूर दूर हैं तो अप्रोक्स कैलकुलेट करें। कुसुम क्या समझ नहीं आया? क्या समझ नहीं आया कुसुम? एक बार बताओ कुसुम, क्या आपने सिंपल इंटरेस्ट का पहला लेक्चर पढ़ा है? बेसिक पढ़ा है? लॉजिकली सोचो, मैंने कैसे कैलकुलेशन की? मैंने कैलकुलेशन की ही नहीं। 36% की वैल्यू दी है, आपसे 124% की वैल्यू पूछी, यही करना है। 36 का 3 गुना 108% होता है, ये तो 124 है, तो 3 गुने से ज्यादा है, तो ये भी 3 गुने से ज्यादा आएगा, 3 गुने से ज्यादा है। 24% कहां से आया बेटे? 1 साल का ब्याज 12% है, 2 साल का ब्याज 24% नहीं होगा? कैसे बालक हैं भाई यार। आगे चलेंगे यार, तुम पता नहीं केस कहां कहां से आ जाते हो यार, हद, बिल्कुल घटिया सड़े हुए बालक हो, एकदम सड़े हुए धरती बोझ कलंक कहीं के। अगला टाइप यहां पे, अगला टाइप, अगला टाइप आ चुका है, अमाउंट निकालने वाले सवाल जिनमें आपको अमाउंट निकालना है। बेसिक पढ़ा करो तुम, बस सवाल पवाल मत करा करो, तुम्हारे बस की नहीं सवाल करना। गलत है कुलदीप, 100% प्रिंसिपल नहीं निकालना है, अमाउंट निकालना है यार जी।
अगला टाइप मैं आपको कई बार बता चुका हूं कि अमाउंट बराबर होता है प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। ये होता है अमाउंट। जब तक परसेंटेज रेशियो ढंग से नहीं पढ़ोगे नहीं आएगा कुछ भी। चलिए, एक आदमी ने 30,000 रुपए की राशि साधारण ब्याज की 7.5% की वार्षिक दर पर उधार ली। 5 साल की समाप्ति पर उसे अपना कर्जा चुकाने के लिए कितना पैसा चुकाना पड़ेगा, कितना धन चुकाना का भुगतान करना होगा। एक आदमी ने 30,000 रुपए उधार लिए, प्रिंसिपल है, 7.5% की सिंपल इंटरेस्ट से 5 साल के एंड में कितना पैसा चुकाना पड़ेगा। एक बार बताओ, एक साल में 7.5% ब्याज है तो 5 साल में कितना ब्याज देना होगा, 37.5%। 5 साल में कितना ब्याज देना पड़ेगा, 37.5%। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, ये देना पड़ेगा। बोलो, एक आदमी ने 30,000 रुपए उधार लिया, 30,000 रुपए, ठीक है। कितना उधार लिया एक आदमी ने, 30,000 रुपए। 30,000 रुपए पर 37.5% ब्याज देना पड़ेगा। अब आप मुझे बताओ 30,000 रुपए का 37.5% होता कितना है, ये बताओ आप मुझे। मैं ऑप्शन से भी कर सकता हूं, ऑप्शन बहुत दूर दूर है, पर मैं पूरा करके बता दे रहा हूं। ये प्रिंसिपल सिंपल इंटरेस्ट 30,000 रुपए पर 37.5% ब्याज देना पड़ेगा 5 साल में। 37.5% होता है 3/8। अगर 90,000 बटे 8, 90,000 को 8 से भाग देंगे, अगर 80,000 को 8 से भाग देते 10,000 आता। ये 10,000 को 8 से भाग देंगे 1250, तो ये आएगा 11,250। क्या आएगा, तो कितना पैसा चुकाना पड़ेगा, 30,000 रुपए प्लस 11,250, 41,250 रुपए चुकाना पड़ेगा। और ये सवाल का आंसर है, बात खत्म, कुछ भी नहीं है इस सवाल में। आगे चलते हैं, अगला सवाल, सवाल नंबर 31 बनाएं जल्दी से। एक आदमी ने 7,050 की धनराशि को 8% की साधारण ब्याज दर पर 5 साल के लिए निवेश किया। परिपक्वता पर उसे मिलने वाली धनराशि का 2/3 हिस्सा कितना होगा। ऑप्शन आपके सामने। ए मैन इन्वेस्टेड 7050 फॉर 5 years एट द रेट ऑफ 8% सिंपल इंटरेस्ट पर एनम। व्हाट विल बी द 2/3 ऑफ मनी दैट ही विल गेट ऑन मैच्योरिटी। एक बार बताओ, एक आदमी ने 7,050 रुपए इन्वेस्ट किया तो 5 साल बाद कितना अमाउंट हो जाएगा, प्रिंसिपल है। एक साल का ब्याज 8% है, 5 साल का ब्याज कितना होगा, 140%। 40% आपको सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा। देखिए हर चीज अपने आप में 100% होती है, 100% पे 40% आपको ब्याज मिलेगा, तो अमाउंट कितना हो जाएगा प्रिंसिपल का, 140%। ये आपका अमाउंट आ गया 5 साल के बाद। अगर 100% प्रिंसिपल पे 40% आपको ब्याज मिलेगा तो अमाउंट कितना हो जाएगा प्रिंसिपल का, 140%। अगर आपको 40% ब्याज मिला है तो इसका मतलब अमाउंट जो होगा प्रिंसिपल से 40% ज्यादा होगा। अमाउंट क्या होगा प्रिंसिपल का, 140%। ये अमाउंट आ गया, लेकिन आपसे अमाउंट नहीं पूछा, बोला है मैच्योरिटी पर जो अमाउंट होगा उसका 2/3 पूछा है। व्हाट विल बी द 2/3 ऑफ मनी दैट विल गेट ऑन मैच्योरिटी। ये आपका अमाउंट आ गया, मैच्योरिटी अमाउंट आ गया 5 साल के बाद। इसका 2/3 पूछा है, इसका आपसे 2/3 पूछा है, 2/3। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, 2/3 आपसे पूछा गया। परसेंटेज से हमेशा 2 जीरो कट जाता है, कट जाएगा मेरे दोस्तों। 3 से 705 जा ही रहा है, ठीक है भाई। 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 पंजे 15 है, तो आएगा 235 गुणा 28। 235 गुणा 28 रुपए सवाल का आंसर होगा। ये तो है नहीं। अब 28 दूनी 5600 होता है, 5600 से बड़ा आएगा 5600, 6580। 28 की 200 में गुणा 5600, 28 की अगर 35 में गुणा की जाए तो 840 प्लस 140 यानी कि 980। 5600 प्लस 980 6580 रुपए आंसर है, सी ऑप्शन। 6580, एक ऑप्शन 6480 कर लीजिएगा, ये गलत हो जाएगा। 6580 आंसर है, ठीक है। हाथ जोड़ के विनती है, बेसिक पढ़ो सिंपल इंटरेस्ट का। सिंपल इंटरेस्ट का पहला लेक्चर पढ़ो कुसुम, ये लेक्चर बंद कर दो। परसेंटेज पढ़ो, परसेंटेज, मल्टीप्लाइंग फैक्टर वगैरह जब तक नहीं पढ़ोगे नहीं होगी चीजें। मैं कोई फॉर्मूला नहीं, मैं इसमें कोई फॉर्मूला नहीं लगा रहा।
फॉर्मूले से मैं सवाल करवाता ही नहीं, मैं तो सारा परसेंटेज से करवाता हूं, मुझे याद ही नहीं फॉर्मूला। आगे चलेंगे, अगला सवाल। यदि सीमा 8.5% वार्षिक साधारण ब्याज प्राप्त करने वाले खाते में 17,650 रुपए का निवेश करती है तो 5 साल बाद उसे कितनी धनराशि मिलेगी, और आंसर बताना है अप्रोक्स में। अप्रोक्स में आपको आंसर बताना है जल्दी से। इफ सीमा इन्वेस्ट 17650 in an account that yields 8.5% per annum simple interest, then how much will she have after 5 years? आंसर अप्रोक्स में बताना है। देखो, सीमा ने एक बैंक खाते में इतने पैसे जमा कर दिए, अब उसको ब्याज मिलेगा। हर साल कितना ब्याज मिलेगा? 8.5%। अगर एक साल में 8.5% ब्याज है तो आप बताओ 5 साल में सीमा को कितना ब्याज मिलेगा? 42.5% ब्याज मिलेगा। सीमा हैदर को बल्ले ही बल्ले है उसकी तो, ठीक है। पाकिस्तान से आ भी गई, 4 बच्ची भी हैं और ब्याज भी मिल रहा है, 42.5% ब्याज मिलेगा। तो पूछा 5 साल बाद कितना अमाउंट होगा? बेटे प्रिंसिपल है, 2 रास्ते हैं। आपसे पूछा 5 साल बाद अमाउंट, प्रिंसिपल हमेशा 100% होता है, 100% प्रिंसिपल पे 42.5% ब्याज मिलेगा तो अमाउंट क्या हो जाएगा? अमाउंट हो जाएगा प्रिंसिपल का 142.5%। अमाउंट जो है प्रिंसिपल का 142.5% हो जाएगा। या तो आप इसकी कैलकुलेशन कर लो, या फिर दूसरा रास्ता यह कि प्रिंसिपल है, सिंपल इंटरेस्ट अलग निकाल लो और प्रिंसिपल में सिंपल इंटरेस्ट जोड़ दो। भाई कितना सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा? 42.5%। 17,650 का 42.5% आपको ब्याज मिलेगा। ये आपको ब्याज मिलेगा 17,650 का 42.5%। ये कैलकुलेशन कैसे होगी? यूनिट डिजिट या डिजिटल सम लगाने की गलती ना करें, क्योंकि आंसर अप्रॉक्स में 42.5% को मैं दिमाग में ऐसे लिखूंगा 40% प्लस 2.5%। 42.5% को मैं दिमाग में ऐसे लिखूंगा 40% प्लस 2.5%। ठीक है ना? आप बोलोगे हाँ जी सर, इस तरीके से कैलकुलेशन कम हो जाएगी। अब 17,650 का 40% क्या होता है? 40% मतलब 0.4 से गुणा, 40% होता है 0.4, 6800। 650 की 0.4 में गुणा कितनी होगी? 260। 6800 और 260 7,060 हो गया, 7060। 17,650 की 0.4 में गुणा। अब 17,650 का 2.5% कितना होगा? 2.5%, 2.5% होता है 1/40। 17,650 का 2.5% क्या होता है? 1/40। 0 से 0 मेरे दोस्तों, अभी कितना आ जाएगा? 4 चौक 16, 4 चौक 16, 4 एकम 4 ही आएगा मेरे दोस्तों। ये आ गया यहां पे, यानी कि आ गया 7400 और 101, 7501 रुपए, 7501, 7501, 7400 और 101, 7501 लगभग आया है आपका, अप्रोक्स आएगा ये ब्याज। तो 17,650 पे 7,501 आपको ब्याज मिलेगा। तो अमाउंट कितना आएगा? दोनों को जोड़ेंगे तो 17, ये कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों? जब मैं इसको जोड़ूंगा तो 51 और 7 6 5 11 का 1 हासिल 1, 17 और जो है 18 7 25, 25,151 रुपए सवाल का आंसर आएगा। अप्रोक्स में ए ऑप्शन, 25,151 रुपए। बात समाप्त। तो इस तरीके से आपको ब्रेक कर करके कैलकुलेशन करनी, मैंने परसेंटेज में सिखाया है। ठीक है पीयूष जी, समझ में आया? आगे चलते हैं। अगला सवाल स्टूडेंट आपके सामने, नेक्स्ट ये बताइएगा जी। सवाल नंबर है आपके सामने 33। ये सवाल सीजीएल 2023 के प्री के पेपर का है, ऐसा नहीं कि मेंस का सवाल है, प्री के पेपर का है। लास्ट क्वेश्चन इस टाइप का, फिर टाइप चेंज करेंगे। जो मैंने बताया वही बेसिक है, इसको समझने के लिए आपको परसेंटेज पढ़ के आना पड़ेगा। अगर आपको परसेंटेज नहीं आता तो चूल्हे में चले जाओ, अपनी सड़ी सी शक्ल लेकर। कचरा लोग गाली खाने को आ जाते हैं मुंह उठा के। अब पढ़ना लिए तो क्यों आते हो मुंह फुकाने?
हर एक चीज, एक एक स्टेप, एक एक कैलकुलेशन खोल खोल कर लिखी है। परसेंटेज पढ़ा है कि नहीं? क्यों परसेंटेज की 25 क्लास ली है मैंने, हैं मुंह फुकाने के लिए लिए तुम्हारी अस्तैसी मरवाने को? सवाल तो एक आना है, फिर ये 25 क्लास पढ़ने का फायदा क्या हुआ? इसलिए तो लिए कि आगे पूरे चैप्टर में परसेंटेज का इस्तेमाल सीख जाओ। धर का चाट लो फॉर्मूले को, फॉर्मूले से ना होता कुछ भी। करेंगे अगला सवाल। या तो ढंग से पढ़ो या बिल्कुल मत पढ़ो। कोई फॉर्मूला फॉर्मूला नहीं है। करो लास्ट क्वेश्चन इस टाइप का। कैलकुलेशन परसेंटेज एक मजाक है, मजाक की तरह लो, टुकड़ों में ब्रेक कर करके कैलकुलेशन करनी है। अर्चना ने 24 जनवरी 2012 को एक बैंक से 8 सही 3/4% की दर पे 78,000 रुपए का कर्जा लिया। अच्छा जी, अर्चना ने जनवरी 2012 को एक बैंक से कर्जा लिया 8 सही 3/4 की दर पे। कितने कर्जा लिया? 78,000 रुपए का। और 18 जून 2012 को इसका भुगतान कर दिया, कर्जा खत्म कर दिया। अर्चना द्वारा भुगतान की गई कुल राशि क्या है? और ऑप्शंस आपके सामने हैं, 4 ऑप्शन हैं। अब देखो, क्योंकि ऑप्शंस बहुत ही दूर दूर हैं, तो मैं सवाल की एग्जैक्ट कैलकुलेशन ना करके अप्रोक्स कैलकुलेशन कर लूंगा। अर्चना ने 78,000 रुपए कर्जा लिया, किस ब्याज की दर से? 8 सही 3/4%। कितना होता है ये 8 सही 3/4%? 4 अट्ठे 32 और 3 35/4%। 35/4% की दर से मेरे दोस्तों अनुराग ने, अर्चना ने कर्जा लिया है। कब? 24 जनवरी 2012 को। और लौटाया कब है? 18 जून 2012 को। बताओ कितने दिन होंगे 24 जनवरी 2012 से 18 जून 2012 तक? कितने दिन होंगे? ठीक है भाई। और मैं लगभग ही देखूंगा क्योंकि ऑप्शंस भी काफी ज्यादा दूर दूर हैं। क्योंकि 2012 है तो फरवरी 29 की होगी है भाई। और मेरे दोस्तों जनवरी फरवरी फिर मार्च आपका 31 का हो जाएगा, अप्रैल 30 का हो जाएगा, फिर मई 31 का हो जाएगा, फिर ये जून के 18 दिन है मेरे दोस्तों, जून के 18 दिन है। 24 जनवरी से लेके 31 जनवरी तक 8 दिन है। 24 जनवरी से लेके हमारे 31 जनवरी तक 8 दिन होते। 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 8 दिन। हर एक महीने का हिसाब लगा। 24 जनवरी से 31 जनवरी 8 दिन। जो कि 2012 लीप ईयर है तो फरवरी 29 दिन की होगी, फिर 31, फिर 30, फिर 31, फिर 18 जून। 1 जून से लेकर 18 जून तक 18 दिन होते हैं। ठीक है, तो टोटल कितना आएगा ये बताओ जल्दी से, टोटल कितना आ रहा है ये? लगभग में आपको देखना है, पूरी भी कैलकुलेशन करोगे तो भी हो जाएगा। 60, 30, 90, 90 के बाद 31 और 18 कितना? 8 1 9 3 1 4 49 और 8 57। 90 और 90 और आपका 9 8 17 57 147 हो रहा है। 147 18 जून 2012 को। अच्छा 18 जून 2012 को, 18 की सुबह को करा है। 18 जून 2012 को इंक्लूड नहीं करना है। 18 जून 2012 को बिल्कुल सुबह सुबह पेमेंट हो जाएगी तो 146 आएगा। 17 दिन होंगे, 146 डेज। 146 डेज होता है, मैंने कल ही बताया था। 73 दिन 1/5 साल। 146 आएगा, ये आएगा 2/5 साल, लगभग 2/5 साल आ गया। 2/5 साल। आपसे पूछे अर्चना को कितना पेमेंट चुकाना पड़ेगा, ये प्रिंसिपल है, आपको निकालना ब्याज। 78,000 रुपए पर 1 साल का ब्याज कितना है? 35/4%। 2/5 साल 146 दिन में पैसा चुकाया है।
146 दिन का मतलब होता है 2/5 साल में कितना ब्याज देना पड़ेगा, ये हो गया सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट बराबर प्रिंसिपल गुणा रेट परसेंट गुणा टाइम। बोलो हाँ, आप बोलोगे हाँ जी सर। परसेंटेज से 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 पंजे 20, 20 से जाएगा 39 बार, तो आएगा 39 गुणा 70। 39 गुणा 70 जब मैं करूंगा तो लगभग लगभग 2800 रुपए आएगा, 2800 रुपए या 2700 रुपए मान लो, लगभग लगभग ये 2700 रुपए आएगा। पूरी कैलकुलेशन की जरूरत भी नहीं है। तो 78,000 रुपए पर 2700 रुपए आपका ब्याज लगेगा। तो अर्चना को अपना कर्जा खत्म करने के लिए टोटल कितना अमाउंट पे करना पड़ेगा, इन दोनों को जोड़ देंगे। जब इन दोनों को जोड़ दोगे तो लगभग 80,700 रुपए पेमेंट करना पड़ेगा, और ए ऑप्शन इस सवाल का आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन। ठीक है जी। कुसुम क्या रिपीट करूं मैं, ये तो बताओ जरा कि ये रिपीट करो। मोनू कह रहे हैं सर प्लीज मोटिवेट। अरे मोनू, तेरे मोटिवेट के चक्कर में मैं डिमोटिवेट हो जाऊंगा, भाड़ में गया तू और तेरा मोटिवेशन। चुपचाप सवाल कर। अभी दू मोटिवेशन जिसको। सस्ता मोटिवेशन क्यों ले रहे हो? विवेक बिंद्रा का कोर्स ले लो जाके, 10 लाख रुपए कोर्स है, बहुत महंगा मोटिवेशन मिलेगा उसमें दबा के। ले लो मोटिवेशन, सस्ता क्यों लेते हो? ठीक है जी, ये आ गया। ओके, चलिए मुझे लगता है सभी कुछ समझ में आया। अलग अलग मेरे दोस्तों देखो, सेम टाइप के सवाल हैं, सेम टाइप के सवाल। हर टाइप में, हर सवाल में कैलकुलेशन का तरीका अलग अलग है। जैसे मुझे सुविधा होगी मैं उस तरीके से कैलकुलेशन कर लूंगा। ठीक है जी, बोलो। टाइप समाप्त। 2/5 साल कैसे है, मैंने समझाया है कि एक साल में 365 दिन होते हैं मोहम्मद। 73 दिन का मतलब होता है 1/5 साल। तो 146 दिन है 73 का दोगुना, 73 का दोगुना मतलब 2/5 साल। कल भी बताया मैं, ये बात 10 बार बता चुका हूं कल से। ठीक है, चलिए टाइप समाप्त। आगे चलते हैं, अगला टाइप बनाओ। ठीक बच्चों, इस टाइप के मैं आपको 2 क्वेश्चंस कराऊंगा, 34वां 35वां, 2 क्वेश्चन इस टाइप के होंगे। बनाइए। अमाउंट आपको निकालना था तो पहले प्रिंसिपल दिया हुआ सिंपल इंटरेस्ट निकाला और दोनों को जोड़ दिया, आ गया उत्तर। जी, सवाल देखेंगे अगला। बिल्कुल बेसिक सवाल है। 800 की राशि पर 6 साल में 5.5% की दर से साधारण ब्याज, एक निश्चित समय अवधि में 600 की राशि पर 4% की दर से प्राप्त साधारण ब्याज के बराबर है। समय अवधि ज्ञात कीजिए। मेरे दोस्तों क्या पूछा आपसे? समय अवधि, टाइम आपसे पूछा है। देखो मेरे प्यारे भाई, हर कोई ये बात जानता है, मैं आपको समझाता भी आ रहा हूं कि सिंपल इंटरेस्ट बराबर प्रिंसिपल गुणा रेट परसेंट गुणा टाइम। ये सिंपल इंटरेस्ट होता है मेरे प्यारे भाई। अब जैसे जैसे सवाल बोले वैसे वैसे करते जाना है। द सिंपल इंटरेस्ट ऑन 800 रुपीज, 800 रुपीज का सिंपल इंटरेस्ट 5.5% की दर से, 5.5% की दर से कितने सालों का? 6 सालों का सिंपल इंटरेस्ट जो है, इस इक्वल टू, किसके इक्वल है ये? इस इक्वल टू द सिंपल इंटरेस्ट ऑन 600 रुपीज। 600 रुपए के सिंपल इंटरेस्ट, 600 रुपए पे सिंपल इंटरेस्ट है 4% की दर से, और ए सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, एक सर्टेन टाइम पीरियड के लिए, मैंने मान लिया टी साल के लिए। आपसे यही पीरियड ऑफ टाइम पूछा है मेरे दोस्तों। 800 रुपए पर 5.5% की दर से 6 साल का सिंपल इंटरेस्ट, 600 रुपए पर 4% की दर से टी साल के सिंपल इंटरेस्ट के बराबर है, और आपसे यही टी का मान पूछा है। दोनों को मैंने बराबर कर दिया। परसेंटेज कट ही जाएगा मेरे दोस्तों, है भैया। 800 छिक्का 4800 से, 4800 काटेंगे 2400 से 2 बार, 5.5 दूनी 11, तो टाइम आ गया मेरे प्यार में 11 साल। और यही सवाल का आंसर है, जो कि हमारा पहला ऑप्शन है। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। जब तुम पूरा सीख जाओगे विकास,
अब इसमें भी बेसिक चाहिए किसी को, है? जल्दी से जिसको इस सवाल का बेसिक चाहिए जल्दी से कमेंट में लिख दो, मैं उसको पहले दम भरकर गाली दूंगा और फिर मैं आगे चलूंगा। आओ जल्दी से बेसिक वाले, आओ आओ जल्दी, आओ जल्दी से। सवाल नंबर 35। ऐसी हालत हो चुकी है कि अंतिम समय में प्राण निकलने को तैयार होंगे तो भी फड़फड़ाते हो बेसिक 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 ऐसी करना फिर भी। जी, एक और सवाल ऐसा ही करके बताएंगे। तन्मय कह रहे हैं सर पेन फ्री, हाँ जी पेन फ्री भी हो जाएगा इस सवाल। ये सवाल इतना आसान है कि इतना करने की जरूरत नहीं। देखो प्रोडक्ट सेम होना चाहिए। सिंपल इंटरेस्ट अगर सेम है तो प्रिंसिपल रेट परसेंट और टाइम का प्रोडक्ट बराबर होना चाहिए। आपसे समय पूछा है, ठीक है ना? प्रोडक्ट प्रोडक्ट गुणा सेम होनी चाहिए, गुणा आगे पीछे कैसे भी करो बराबर होनी चाहिए। देखो 800 800 गुणा 6 4800, 600 गुणा 4 2400, ये 4800 है ये 2400 है। सेम करना है तो बेटे यहां आधा है, 800 का आधा है 2400, तो समय दुगना लेना पड़ेगा, 5.5 का दुगना 11 साल, तभी तो प्रोडक्ट बराबर होगा। हो गया कि नहीं दिमाग में? समझदार बालक तो ऐसे कर लेंगे। ये बताओ जल्दी से, एक और सवाल बोला है 7,000 रुपए पर 8% की दर से 2 साल का साधारण ब्याज, 5,000 रुपए पर 5% की दर से 14 साल के सिंपल इंटरेस्ट के बराबर है। आर का मान ज्ञात कीजिए। जस्ट सिंपल कैलकुलेशन, 3 जीरो से 3 जीरो चला जाएगा, 7 दूनी 14 से 14 चला जाएगा, तो आर का मान आ गया 5 × 5 = 25। 25 इस सवाल का आंसर है, तीसरा ऑप्शन। बात समाप्त। ठीक है जी, टाइप ओवर। अगला टाइप बिल्कुल बेसिक टाइप था, इससे बेसिक टाइप नहीं हो सकता। नेक्स्ट टाइप लेंगे, सवाल नंबर 36 करके बताएं। ठीक है, क्या करें फिर? पोज करें? अरे रखो, पढ़ान दो पहले इन्हें। करो भाई, सवाल नंबर 36 आपके सामने। अगला टाइप करके बताएं बच्चे। गुरुजी डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है कि इस चैप्टर में आयुष करें? वाह भाई वाह। अनवर लगभग लेना होता है बेटे, अनवर लगभग अप्रोक्स लेना होता है, एक एक दिन का नहीं देखते हिसाब किताब। पब्लिकेशन ऑफ नोटिफिकेशन एम्प्लॉयमेंट न्यूज, वैकेंसी वैकेंसी तो कुछ है ना इसमें? फर्जी लग रहा है केशव ये। चलो करो। देखिए सिंपल सी बात है, परसेंटेज में डिफरेंस बराबर वैल्यू में डिफरेंस पे, परसेंटेज में, उसमें हमेशा बता रहा हूं, परसेंटेज में डिफरेंस बराबर एग्जैक्ट वैल्यू। ध्यान से सुनेगा मेरे प्यारे भाई, सवाल पढ़ेंगे। बहुत बेसिक टाइप है, कोई बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। एक निश्चित धनराशि को y% साधारण ब्याज की दर से 3.5 साल के लिए इन्वेस्ट किया जाता है। कुछ पैसे को y% की दर से 3.5 साल के लिए इन्वेस्ट किया जाता है सिंपल इंटरेस्ट पे। यदि इसे y+4% साधारण ब्याज दर पर इन्वेस्ट किया गया होता तो 4,452 रुपए अधिक ब्याज प्राप्त होता, 4,452 अधिक ब्याज मिलता। मूल धनराशि प्रिंसिपल ज्ञात कीजिए। देखिए
एक धनराशि को y% की दर से इन्वेस्ट किया जाता है कितने साल के लिए? 3.5 साल के लिए। बोला है अगर y + 4% साधारण ब्याज की दर से इन्वेस्ट किया होता तो 4,452 रुपए अधिक ब्याज मिलता। पहले ब्याज की दर कितनी थी? y%। अब हमने ब्याज की दर क्या कर दी? y + 4%। तो एक साल में कितना ब्याज एक्स्ट्रा मिलेगा? एक साल में 4% ब्याज एक्स्ट्रा मिलेगा। y% था पहले, y + 4% हो गया। एक साल में 4% ब्याज एक्स्ट्रा मिलेगा। तो 3.5 साल के लिए इन्वेस्ट किया है, 3.5 साल में कितना ब्याज एक्स्ट्रा मिलेगा? अगर एक साल में 4% है तो 3.5 साल में 14% ब्याज एक्स्ट्रा मिलेगा। 3.5 चौका 14। सवाल के अनुसार आपको कितना ब्याज एक्स्ट्रा मिलेगा? 4,452 रुपए। तो 14% की वैल्यू ही 4,452 रुपए है। तो 1% की वैल्यू कितनी है? 14 से काटेंगे तो 14 तिया 42 बचा 2, 14 एकम 14 बच गया 11, 14 अट्ठे 112। 1% की वैल्यू आ गई 318। प्रिंसिपल 100% पूछा है, 100% आएगा 31,800 रुपए। और बी ऑप्शन इस सवाल का आंसर है। बिल्कुल बेसिक सवाल। में लगता है आपको ये बात अच्छी तरीके से समझ में आई है। जस्ट नो नीड टू वरी, आगे चलेंगे। जो कि सवाल होगा आपके सामने यहां पर, कहां मर गया सवाल, बिल्कुल टाइप वाइज टाइप सीक्वेंस में मैं पढ़ा रहा हूं। इस टाइप के बच्चों हमने शीट में 6 सवाल डाले हैं। सवाल है आपके सामने 37वां, करके बताएं, जल्दी से करके बताएं। ब्याज में डिफरेंस लिया है कोमल, y% और y + 4% में 4% का डिफरेंस है। द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम फॉर 3 years at 8% per annum is 9120 less than the simple interest on the same sum for 7 years at 8% annum. Find the sum. बताओ। बोला 8% की दर से 3 साल का जो ब्याज है वो 9,120 रुपए कम है। उसी धनराशि पर 8% की दर से जो ब्याज 7 साल में मिलता है। सवाल को ढंग से पढ़ो। ये जो मैंने अंडरलाइन किया है यही काम की चीज है। बोले 8% की दर से 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट 9,120 रुपए कम है। उसी धनराशि पर प्रिंसिपल सेम है, 8% की दर से जो सिंपल इंटरेस्ट हमको 7 साल में मिलता है। देखो ब्याज की दर सेम है 8%, ब्याज की दर सेम है 8% बच्चों। पहले ब्याज था 3 साल के लिए, अब ब्याज है 7 साल के लिए। तो समय में कितना गैप आ गया? 4 साल का। समय में कितना गैप आ गया? 4 साल का। तो ब्याज कितना कम मिलेगा? 32%, 32%, 8 चौक 32। बोलो, वो घोंचों की तरह करना बंद कर दो कि 1 साल में 8% ब्याज है, 3 साल में इतना होगा। 1 साल में 8% ब्याज है, 7 साल में होगा, फिर घटाओ। डायरेक्ट सोचो कि ब्याज की दर से में 8%, 7 साल का ब्याज और 3 साल का ब्याज, ब्याज में अंतर कितना आएगा? 4 साल के ब्याज का डिफरेंस आएगा। तो 32% का डिफरेंस, सवाल के अकॉर्डिंग कितने का डिफरेंस आएगा? 9,120 रुपए कम प्राप्त होगा। 32% के लिए 9,120 रुपए है। आपसे क्या पूछा? आपसे 100% की वैल्यू पूछी गई है। बस ये है मेरे दोस्तों, सॉल्व करना है। जल्दी से करके बताओ क्या आ जाएगा। 8 चौक 32, 8 एकम 8, बच गया 1, 8 एकम 8, 3 8 चौक 32। 4% के लिए 1140 है, कितने गुना? 4 दूनी 8, 4 अट्ठे 32, 4 पंजे 20, 285 गुना। 100% की वैल्यू आएगी 28,500 रुपए। 28,500 रुपए सवाल का आंसर है। सब बच्चे समझ पाए, डी ऑप्शन। ठीक है ना, इजी सवाल है, इजी टाइप एकदम। आपको देखना परसेंटेज में क्या डिफरेंस है, आपको देखना रुपये में क्या डिफरेंस है। एक उससे सारे सवाल सॉल्व हो जाएंगे। हैं? सर मेरा नाम अंशुल है, मेरी जॉब कब लगेगी? मेरी जीएफ की भी शादी तय हो गई है, बहुत डिप्रेस्ड हूं मैं। अंशुल जी मैं नहीं कर बता सकता कुछ भी,
जीएफ की शादी तय हुई है तो उसकी हो जान दो, तुम्हारे तो बस की नहीं है कुछ नौकरी लगा के शादी करना। सही टाइम पे पढ़ाई लिखाई करके बढ़िया से पेपर दे लिए होते तो आज ये हालत थोड़ी ना होती। इसमें पूरी तरह तुम्हारी गलती है। अब डिप्रेस रहो चाहे खुश रहो, तुम्हारा जीवन तुम्हारे हवाले, जैसे कर्म होंगे वैसा ही फल मिलेगा। क्या सांत्वना है? हैं? गुरु किरण गौड़ा जी, यही बेसिक है जो मैंने बताया तुम्हें, यही बेसिक है। इसके अलावा कोई बेसिक बेसिक ना है। समझ में आया तो ठीक है, नहीं तो बाहर में जाओ। हैं? हो गया गिरफ्तार? चलो बहुत बढ़िया। सवाल नंबर 38 करके बताएंगे जल्दी से। एक इतनी सी बात तुम्हारी सड़ी खोपड़ी में नहीं जाती कि प्रिंसिपल 100% होता है, उसी प्रिंसिपल पे ब्याज मिलता है। परसेंटेज में कितना डिफरेंस है ब्याज में और रुपए में कितना डिफरेंस है बराबर कर दो। इतनी सी बात तुम्हारी खोपड़ी में नहीं जा रही है? ये और करवाएं सवाल, ठीक है। रेलवे में वैकेंसी आई है 9,000, वो तो आनी ही थी। द अमाउंट रिसीव्ड ऑन ए सर्टेन सम for 2:2/5 years at 15% per annum simple interest is rupees 507 less than the simple interest on the same sum for 9.5 साल at the same rate. The sum is। देखिए, सवाल को ढंग से पढ़ें। आधे देश की हालत इसलिए खराब है कि वो सवाल ही नहीं पढ़ पाते, ठीक है ना। एक निश्चित मूलधन पर 2/2/5 साल के लिए 15% साधारण ब्याज की दर पर प्राप्त राशि क्या होगी भी अमाउंट। देखिए, मूलधन प्रिंसिपल हमेशा 100% होता है, प्रिंसिपल जो होता है 100% होता है। एक प्रिंसिपल पर 2/2/5 साल के लिए 15% की दर से जो अमाउंट रिसीव होगा, जो राशि मिलेगी, आप बताओ। अगर एक साल में 15% ब्याज है, टुकड़ों में सवाल पढ़े, पूरा सवाल पढ़ोगे तुम्हारे बस की नहीं याद रख पाओ। एक साल में 15% ब्याज है एक साल में, तो 2/2/5 साल में कितना होगा? 5 दूनी 10, 2 12, 12/5 आएगा। 12/5 आप बोलोगे सर 5 से 15 3 बार जाएगा, 36%। अगर एक साल में 15% ब्याज है तो 2/2/5 साल में 36% ब्याज होगा। 100% प्रिंसिपल पे अगर 36% ब्याज होगा तो प्राप्त राशि अमाउंट कितना होगा? अमाउंट होता है प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। 100% पे 36% ब्याज ऐड करेंगे तो अमाउंट हो जाएगा 136%। बोला है ये जो अमाउंट है, ये अमाउंट जो है क्या बोला है आगे? समान मूलधन पर, उसी मूलधन पर 9.5 साल के लिए समान दर पर सिंपल इंटरेस्ट से 507 रुपए कम है। उसी प्रिंसिपल पर 9.5 साल का सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा? अगर एक साल का सिंपल इंटरेस्ट 15% है तो 9.5 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा? 15 निम्मा 135, 135 और 7.5 142.5% होगा सिंपल इंटरेस्ट। एक साल का सिंपल इंटरेस्ट अगर 15% है तो 9.5 साल का कितना होगा? सिंपल इंटरेस्ट 142.5%। बोला है कि ये जो अमाउंट है, 2/2/5 साल बाद ये जो अमाउंट है
उसी प्रिंसिपल पर जो 9.5 साल का सिंपल इंटरेस्ट है, 9.5 साल का सिंपल इंटरेस्ट है 142.5%। 9.5 साल के सिंपल इंटरेस्ट से 507 रुपए कम है, यानी कि इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना आएगा, 6.5%। इन दोनों का डिफरेंस 6.5% है। सवाल में इसी की वैल्यू 507 रुपए दी है। बात आई समझ में? फर्क है मेरे दोस्तों, एक जगह अमाउंट रिसीव्ड बोला, एक जगह मिश्रधन बोला है, और एक जगह मेरे दोस्तों सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस। दोनों बिल्कुल फर्क हैं। समझ में आया? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। स्टेप बाय स्टेप आपने किया। परसेंटेज में डिफरेंस आपने निकाला, वैल्यू में डिफरेंस दे रखा है 507 रुपए कम, 507 रुपए का, तो 6.5% की वैल्यू 507 है। आपसे प्रिंसिपल 100% की वैल्यू पूछी है, कैसे होगा भाई? 6.5 का मतलब होता है बेटा 13/2, 6.5 का मतलब होता है 13/2%। 13 से जाएगा 13 39 और 11 13 निम्मा 117। 1% की वैल्यू आ जाएगी मेरे दोस्तों 78, 39 दूनी 78। आपसे 100% की वैल्यू पूछी है, तो 100 से गुणा 7800 रुपए, और 7800 रुपए सवाल का आंसर है डी ऑप्शन करेक्ट है, डी। बढ़िया सवाल है। और कौन सा बेसिक बताऊं? सवाल को ढंग से पढ़ो, सवाल ढंग से पढ़ना है, सॉल्यूशन अपने आप हो जाएगा अगर आप सवाल को ढंग से पढ़ेंगे, ठीक है ना जी दोस्तों? क्योंकि इस बच्चे सवाल की लैंग्वेज ही नहीं पढ़ पाते हैं सही से, इसलिए मैं कई सारे क्वेश्चन आपको इस टाइप पे कराऊंगा। कहां मर गया? सवाल नंबर है 39, करके बताएं बच्चे। 39 नंबर क्वेश्चन बनाओ। करिए। तो एक सेकंड होल्ड करो, मुझे एक नोटिस की न्यूज देनी है बच्चों को। 5 मिनट में आपकी क्लास को दोबारा लाइव कर रहा हूं। एक सेकंड, एक सेकंड क्या, 5 मिनट होल्ड करेंगे भाई, ठीक है जी? पॉज कर रहे हैं आपकी क्लास थोड़ी देर के लिए। जी स्टूडेंट्स, हाँ जी भाई साहब, मैं फिर से लाइव हूं। नोटिस ये था कि रेलवे टेक्नीशियन की भर्ती आई है 9000। रेलवे में टेक्नीशियन की 9000 पोस्ट आई हैं। आप में से ज्यादातर वो बच्चे पेपर दोगे ही, तो तैयारी करते रहें। देखो अगला सवाल, देखो इसी टाइप का सवाल है, लैंग्वेज को घुमा फिरा के लिखा जाता है, कोई मुश्किल नहीं है। बताएं, बोला द अमाउंट ऑफ ए सर्टेन सम एट सिंपल इंटरेस्ट एट 8% पर एनम इन 7.5 साल इज 3000 रुपये लेस देन ट्वाइस द सम। द सम इज, बोला है द अमाउंट ऑफ ए सर्टेन सम एट सिंपल इंटरेस्ट एट 8% पर एनम इन 7.5 years इज 3000 लेस देन ट्वाइस द सम। सम मतलब है मूलधन, मूलधन, मूलधन सम हमेशा 100% होता है मेरे दोस्तों। तो बोला है किसी धनराशि पर 8% की दर से 7.5 साल बाद जो अमाउंट है, आप मुझे बताओ, 1 साल का ब्याज अगर 8% है तो 7.5 साल का ब्याज कितना होगा मेरे दोस्तों? 60%। तो मेरे दोस्तों अमाउंट कितना होगा? अमाउंट कितना रिसीव होगा 7.5 साल में? अगर 1 साल में 8% ब्याज है तो 7.5 साल में 60%, ये ब्याज है, अमाउंट नहीं है। अमाउंट क्या होगा? 100% पे 60% ब्याज है, तो अमाउंट हो जाएगा 160%। सवाल के अनुसार ये बोला गया कि ये जो अमाउंट है, ये जो अमाउंट है, ये 3000 रुपए कम है। किससे? सम के दुगने से, प्रिंसिपल के दुगने से, मूलधन के दुगने से 3000 रुपए कम है। मूलधन क्या होता है? 100%, प्रिंसिपल 100% होता है। 100% का दुगना 200%। तो प्रिंसिपल के दुगने से जो अमाउंट है कितना कम है? 40% कम है। 200% से 160 कितना कम है? 40% कम है। सवाल के अकॉर्डिंग कितना कम है? 3000 रुपए कम है। तो सवाल में 40% की वैल्यू ही 3000 रुपए दे रखी है। आपसे प्रिंसिपल पूछा है बच्चों, 100% की वैल्यू आपसे पूछी है,
बताओ कितना आएगा मेरे दोस्त। 40 का ढाई गुना 100 होता है, 40 की ढाई में गुणा 100 है। 3000 की ढाई में गुणा करेंगे, 25 या 75, तो 3000 की ढाई में गुणा करेंगे 7500 रुपए सवाल का आंसर है। बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। मुझे लगता है आपको अच्छी तरीके से समझ में आया है। आगे चलेंगे स्टूडेंट। किशु कहां गया, ये सीट कहां गई। हाँ, चले दोस्तों, अगला सवाल आपके सामने। कहां गया क्वेश्चन, ये रहा सवाल नंबर 40। बताएं जल्दी से, 40 नंबर सवाल, जल्दी बताओ। इजी टाइप है, मुश्किल नहीं है। परसेंटेज में डिफरेंस और वैल्यू में डिफरेंस बताइएगा। बोला है ए सर्टेन सम इन्वेस्टेड एट रेट ऑफ 8% पर एनम आफ्टर 3 years एट सिंपल इंटरेस्ट इज रुपीज 2944 लेस देन द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेम सम फॉर 10 years एट डबल द रेट ऑफ इंटरेस्ट द सम इज। बहुत बेहतरीन सवाल है। बोला है साधारण ब्याज पर 3.5 साल बाद 8% की दर से निवेश की गई एक राशि, उसी राशि पर उसी प्रिंसिपल पर 10 सालों के लिए दुगने ब्याज दर पर साधारण ब्याज से 2944 रुपए कम है। राशि क्या है? तो मेरे दोस्तों ध्यान सुनिएगा। ए सर्टेन सम इन्वेस्टेड एट ए रेट ऑफ 8% पर एनम आफ्टर 3.5 year, 3.5 साल बाद एक धनराशि 8% की दर से कितनी हो जाएगी? बच्चों अगर 1 साल में 8% ब्याज है तो 3.5 साल में कितना ब्याज होगा? 28%। 3.5 28 हो गया, 28% ब्याज है। अगर आपको 28% ब्याज मिल जाएगा सिंपल इंटरेस्ट, तो अमाउंट कितना होगा? 3.5 साल बाद अमाउंट कितना होगा मेरे प्यारे भाई? 100% पर 28% ब्याज है तो अमाउंट हो जाएगा 128%। सवाल में ये बोला है कि 8% की दर से 3.5 साल बाद सिंपल इंटरेस्ट पर जो राशि है, जो अमाउंट है मेरे प्यारे भाई, वो उसी राशि पर उसी प्रिंसिपल पर 10 साल के लिए दुगने ब्याज दर पर, पहले ब्याज की दर 8% थी, अब ब्याज की दर दुगनी कर दी 16% पर एनम, उसी प्रिंसिपल पर 10 साल के लिए दुगने ब्याज दर पर साधारण ब्याज से 2944 रुपए कम है। भाई अगर 1 साल में 16% ब्याज है तो मुझे बताओ कि 10 साल में कितना ब्याज होगा? 160%। तो बोला यह गया कि ये जो अमाउंट है ये 10 साल बाद डबल रेट से जो सिंपल इंटरेस्ट है उससे 2944 रुपए कम है। अलग अलग चीजें मेरे दोस्तों। यह है अमाउंट 3.5 साल बाद अमाउंट, यह है 10 साल बाद सिंपल इंटरेस्ट। 10 साल पर सिंपल इंटरेस्ट, 10 साल में सिंपल इंटरेस्ट डबल ब्याज की दर से, पहले ब्याज की दर 8% थी, डबल कर दी 16%। 1 साल में 16% ब्याज है तो 10 साल में 160% ब्याज होगा। बताओ कितना कम है? 32% कम है। 160 से 128 कितना कम है? 32%। सवाल के अनुसार कितना कम है? 2944 रुपए कम है। तो 32% की वैल्यू क्वेश्चन में 2944 रुपए दी है। जानबूझ के लैंग्वेज को कंफ्यूजिंग बनाया जाता है क्योंकि एग्जामिनर को पूरा विश्वास है कि बच्चे लैंग्वेज पढ़ ही नहीं पाएंगे, समझ ही नहीं पाएंगे। आपसे राशि पूछा है, प्रिंसिपल पूछा है 100%। 32 से जाएगा मेरे दोस्तों कितना? 32 32 निम्मा 288 बचेगा 6, 32 दूनी 64। 1% के लिए 92 है, 100% आएगा 9200 रुपए, और 9200 इस सवाल का आंसर है। बी ऑप्शन 9200। मुझे लगता है बात अच्छी तरीके से सभी को समझ में आई है। चले बच्चों, लास्ट क्वेश्चन करेंगे इस टाइप का, फिर टाइप हम चेंज कर देंगे, ठीक है ना। चलिए लास्ट क्वेश्चन करेंगे फिर टाइप चेंज कर देंगे। बनाए सवाल नंबर 41 करो बच्चों।
जल्दी से करके बताओ, जल्दी जल्दी करके बताओ। The amount of a certain sum in 2:3/4 year at 8.4% simple interest is 2325 रुपए more than the simple interest on the same sum और 7.5 years at 16% per annum. What the sum? धनराशि आपसे पूछी है, प्रिंसिपल पूछा है, बहुत अच्छा सवाल है, करते हैं। सवाल की लैंग्वेज को ढंग से पढ़ो, पता चलेगा। द अमाउंट ऑफ ए सर्टेन सम इन 2:3/4 years, इस बात का क्या मतलब है? इस बात का मतलब है एट 8.4% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट, यानी कि 8.4% ब्याज की दर से 2/3/4 साल में जो आपको अमाउंट मिलेगा, है ना। 2/3/4 साल में अमाउंट मतलब 2/3/4 में प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट ऐड करके जो पैसा आएगा वो 2325 रुपए ज्यादा है। किससे ज्यादा है? इस 2325 रुपए मोर देन द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेम सम, उसी धनराशि पर सिंपल इंटरेस्ट जो है 7.5 साल में 16% की दर से। तो आपसे पूछा है सम क्या है। एक बार बताओ, अगर एक साल में 8.4% ब्याज है, 8.4%, तो 2/3/4 साल में कितना होगा? 2/3/4 साल में कितना होगा? इसका मतलब होता है 4 दूनी 8, 3, 11/4 साल। एक साल में 8.4% ब्याज है तो 11/4 साल में कितना होगा? 4 से जाएगा, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 11 की 2.1 में गुणा होगी तो यह आएगा 23.1%, 23.1%। 23.1% तो अमाउंट है मेरे प्यारे भाई, 23.1% तो ब्याज है, 23.1% तो ब्याज है। आपको क्या निकालना है? अमाउंट। तो 100% पे 23.1% अगर ब्याज है तो अमाउंट कितना हो जाएगा? 123.1% आपका अमाउंट हो जाएगा। ये 2/3/4 साल बाद अमाउंट हो गया 8.4% के रेट से। बोला है 2325 रुपए ज्यादा है। किससे ज्यादा है? सिंपल इंटरेस्ट से। सिंपल इंटरेस्ट लेना इस बार, आपको अमाउंट नहीं लेना, सिंपल इंटरेस्ट है सेम धनराशि पर 7.5 साल का 16% की दर से। अगर एक साल में 16% ब्याज है तो 7.5 साल में कितना होगा? 120%। कितना आएगा मेरे दोस्तों? 120% आएगा। 120% आप बोलोगे हाँ जी सर। तो जो अमाउंट है ये सिंपल इंटरेस्ट से कितना ज्यादा है? 3.1% ज्यादा है। और इसी की वैल्यू सवाल में कितनी दे रखी है? 2325 रुपए दी है। 3.1% की वैल्यू ही 2325 रुपए दी है। इस सारी चीज आपको अलग से दिमाग में करनी है, अलग अलग से लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। 3.1% के लिए 2325 रुपए। आपसे धनराशि पूछिए, दशमलव से यहां पे 0 आ जाएगा। अभी 1% की वैल्यू क्या आएगी मेरे दोस्तों? जल्दी से बताओ। 31 से जा ही रहा है मेरे दोस्तों। 7 एकम 7, 7 21, 211, 8 बार चला जाएगा। 8 एकम 8, 8 24, नहीं 7 बार ही जाएगा, ठीक है ना। तो 31 सत्ते कितना आ जाएगा? 217 मेरे प्यारे भाई। बचेगा कितना? 15। और 31 पंजे 155। तो 1% के लिए 750 है। 100% कितना आएगा? 75,000 रुपए, 75,000 आएगा। इस सवाल का आंसर है बी ऑप्शन। बी ऑप्शन इस सवाल का आंसर है। मुझे लगता है सभी भाई सवाल को बहुत ही अच्छी तरीके से समझ पाए हैं। उनको 2-2 ऑस्कर मिलेंगे। अगला सवाल, ठीक है, अगले टाइप का मैं एक ही क्वेश्चन करवाऊंगा मेरे प्यारे भाई, एक ही सवाल करवाऊंगा। सवाल नंबर 42 करके बताएं जल्दी से। टाइप समाप्त है। टाइप समाप्त हो गया है। जितना मैं तुमको प्रैक्टिस करवाता हूं ना, जितना प्रैक्टिस करवाता हूं, अगर तुम खुद को भी पैसा देकर प्रैक्टिस करो ना, है तो भी नहीं करोगे तुम खुद से। ये सवाल मुश्किल नहीं था, बस इस सवाल की लैंग्वेज जो है बच्चों को कंफ्यूज कर देती कि कब क्या लेना है। इसलिए मैं आपको गधा समझते हुए इस टाइप के 6 सवाल कराए, 1 2 3 4 5 6।
और अगर अब भी ना आपको समझ में आया हो तो दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं समझा सकती, कृपया भाड़ में चले जाइए। ठीक है ना? ओके, आगे चलेंगे। सवाल नंबर 42, अगला क्वेश्चन करके बताएं। अच्छा, गुरु किरण गौड़ा जी करेंगे 42वां सवाल। एक ही क्वेश्चन करवाएंगे हमेशा, बनाओ। सॉरी, बोला है यदि इफ द एनुअल रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट इंक्रीजेस फ्रॉम 11% टू 17.5%, देन ए पर्सन ईयरली इनकम इंक्रीजेस बाई 107.2 रुपीज। जब ब्याज की दर 11% से 17.5% हो जाती है तो एक आदमी की सालाना इनकम 1071.2 रुपए बढ़ जाती है। अब ब्याज की दर से इनकम का क्या लेना है? भाई आदमी पैसा कमाता है तो बैंक में डालता है, जमा करता है, बैंक वाले इसको ब्याज देते हैं। अगर बैंक वाले ज्यादा ब्याज की दर बढ़ा देंगे, बैंक वाले ज्यादा ब्याज देंगे तो आपकी इनकम भी बढ़ जाएगी, खाते में पैसा ज्यादा बढ़ जाएगा। तो बस इतना सा ही सोचना था कि भाई मेरे दोस्तों, ब्याज की दर पहले 11% थी, अब कितनी होगी? 17.5%। कितनी बढ़ेगी? 6.5%। 11 से 17.5 कितना होता है? 6.5%। तो एक साल में आपको 6.5% ब्याज एक्स्ट्रा मिलेगा और आपकी कमाई कितनी एक्स्ट्रा होगी? 1071.2 रुपए आपकी कमाई एक्स्ट्रा होगी। तो 6.5% की वैल्यू ही 1071.2 है। जी आगे क्या पूछा है? आगे ये पूछा गया है कि उसी राशि पर, उसी प्रिंसिपल पर 5 साल के लिए 10% की दर से सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा? एक साल का सिंपल इंटरेस्ट 10% है, तो 5 साल का सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा? 50%। यानी कि आपसे 50% की वैल्यू यहां पर पूछी गई है। एक साल का सिंपल इंटरेस्ट 10% है तो 5 साल का 50%। 6.5% की वैल्यू दी है और आपसे 50% की वैल्यू पूछी है। चूंकि इस सवाल के ऑप्शंस काफी दूर दूर हैं तो मैं सवाल को अप्रोक्स सॉल्व करूंगा, एग्जैक्ट नहीं करूंगा। एक बात बताओ, 6.5 से 50 कितने गुना हुआ? 6.5 का अगर मैं 8 गुना करता हूं तो 52% होता है। 8 गुना 52, 8 गुना, यानी कि 8 गुने से कम है ये, 8 गुने से कम हुआ है। बोलो, 6.5 गुणा 8 52% होता है मेरे प्यारे भाई। यानी कि यहां भी 8 गुने से कम आएगा, यहां भी 8 गुने से कम आएगा। अगर मैं इसका 8 गुना करूं, इसका 8 गुना आएगा 8,560, है ना? 8,560 रुपए आएगा। तो 8,560 से कम आंसर आना चाहिए। इससे कम ना ये है ना ये है, ये तो काफी कम है, काफी कम। इससे हल्का सा कम यही ऑप्शन, इससे हल्का सा कम यही है। 8,240, बात खत्म। मैं पूरी कैलकुलेशन करूंगा ही नहीं, ठीक है ना? बस
हो गया सॉल्व। इस तरीके से कैलकुलेशन की जाती है। अगला टाइप जल्दी से पढ़ो, और इस अगले टाइप पे बच्चे मैं आपको 3 सवाल करवाऊंगा। कहां मर गया टाइप, ये रहा। 43, 44, 45 बनाए बच्चे, करिए। हाँ, काट कूट के भी कर सकते हैं अशोक, मैं कब कह रहा हूं नहीं कर सकते, लेकिन मैं क्यों काटूं जब ऑप्शन बहुत दूर दूर है। आई विल गो बाई अप्रोक्सीमेशन। जी, बहुत बढ़िया टाइप है, बहुत इजी टाइप है मेरे प्यारे भाई, ठीक है ना। समय निकालने वाला, अब यहां से जो सवाल होंगे, यहां से जो टाइप आएगा, वो टाइम निकालने वाले सवाल होंगे, टाइम निकालने वाले, ठीक है बच्चों। अभी तक मैंने आपको क्या बताया, अभी तक मैंने आपको रेट निकालने वाले सवाल कराए, प्रिंसिपल अमाउंट सिंपल इंटरेस्ट में कुछ कुछ दे के कुछ कुछ पूछ लेता, ये बताया। टाइम वाले सवाल बोला है, एक समय में कोई धनराशि 5 गुना हो जाती है। एक समय में कोई धनराशि 5 गुना हो जाती है, यदि ब्याज दर 16% है, तो वह समय ज्ञात कीजिए। ब्याज दर 16%, यानी कि एक साल में 16% ब्याज है। एक साल में 16% ब्याज है, कोई धनराशि 5 गुना हो जाती है। बेटा, अगर कोई धनराशि 5 गुना हो गई तो ब्याज कितना मिला, 4 गुना। ब्याज 4 गुना मिल, अगर कोई धनराशि 5 गुना हुई है तो बढ़ी कितनी है, 4 गुना। 4 गुना बढ़ने का मतलब 400% बढ़ी है, यानी कि आपको 400% ब्याज मिला है। सोचो, अगर कोई धनराशि 5 गुना होगी, मतलब आपने 100 रुपए इन्वेस्ट किए थे, वो 500 बन गए। 100 रुपए इन्वेस्ट किए थे, 500 बन गए। धनराशि 100 से 500 होगी, 5 गुना, तो बढ़ी कितनी है, 400। तो अगर कोई धनराशि 5 गुना हुई है तो धनराशि कितनी बढ़ी है, 4 गुना। 4 गुना मतलब 400% बढ़ी, आपको 400% ब्याज मिला, 400%। अच्छा, एक साल में कितना ब्याज मिलता है, एक साल में 16% ब्याज मिलता है, 16%। तो 400% ब्याज कितने साल में मिलेगा, अगर एक साल में 16% ब्याज है तो 400% ब्याज मिलेगा। 400 को 16 से भाग देंगे, 25 सालों में, यही आंसर है। ऑप्शन नंबर यहां से सी सही है, 25 वर्ष में। बिल्कुल बेसिक सवाल, कोई कैलकुलेशन नहीं मेरे प्यारे भाई, वो नहीं। देखो, टाइप, कुछ टाइप इजी भी होते हैं, मुश्किल भी होते हैं मेरे प्यारे भाई, ठीक है ना। जैसे ही बताओ मेरे दोस्त, सीपीओ 2018 का सवाल है ये, करके बताए, रिसेंट एग्जाम में आया है। सीपीओ 2018 का क्वेश्चन। फॉर्मूला वॉर्मूला नहीं आता बेटा मुझे। 100, बेटा 100 में जो चीज चेंज होती है ना दीपक, वो परसेंटेज में ही होती है। कोई धनराशि 100 से 500 होगी, 400 बढ़ी, 100 से 400 बढ़ी, परसेंटेज में 400%। 100 में जो भी बदलाव होता है वो सीधा परसेंटेज में ही होता है। मतलब 8% की ब्याज दर पर एक राशि खुद का 7/5 कितने सालों में हो जाएगी। 8% की ब्याज दर पर एक राशि खुद का 7/5 कितने सालों में हो जाएगी। 7/5 कितने सालों में हो जाएगी, इसका मतलब अगर आपका प्रिंसिपल 5 है तो आपका अमाउंट 7 बन जाएगा, कितने सालों में मेरे प्यारे भाई, 5 से 7 बन गया, तो आपको ब्याज कितना मिला, 2 रुपए। 5 रुपए पर आपको 2 रुपए ब्याज मिला। बोला है 8% ब्याज की दर पे कोई राशि खुद का 7/5 कितने साल में हो जाएगी। 5 रुपए इन्वेस्ट करो, 7 रुपए अमाउंट बन गया, 5 से 7 अमाउंट बन गया, ब्याज कितना मिला, 5 पर 2 रुपए, 1/5 होता है 20%, 2/5 40%। 40% आपको ब्याज मिलना चाहिए। एक साल में कितना ब्याज है, एक साल में 8% ब्याज है, तो 40% ब्याज कितने सालों में मिलेगा, 5 सालों में। ए ऑप्शन, ए ऑप्शन आंसर है। ढाई नहीं है, 5 आंसर है भाई। एक साल में 8% ब्याज है, आपको ब्याज कितना मिला यहां पर, 40%, तो 40% ब्याज कितने साल में मिलेगा, टोटल ब्याज को एक साल के ब्याज से भाग दे देंगे, 40/8, 5 साल। नेक्स्ट, एक और सवाल करेंगे बच्चों ऐसा ही। लास्ट क्वेश्चन आपके सामने, सवाल नंबर 45 बनाएं। ये सवाल इंटेलिजेंस ब्यूरो के पेपर में आया है अभी, ये जस्ट पेपर अभी हुआ है, एक हफ्ते पहले, एक हफ्ते पहले ही एग्जाम हुआ है, और उसके सवाल मैंने शीट में अपडेट करके डाल भी दिए हैं, देखो आप खुद ही, आपके सामने प्रस्तुत है। देखिए आप खुद ही,
कितने सालों में कोई धनराशि 44% ब्याज की दर से 12 गुना हो जाएगी? कितने साल में कोई धनराशि 44% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 12 गुना हो जाएगी? अगर कोई धनराशि 12 गुना होगी, 1 रुपए 12 रुपए हो गए, तो धनराशि बढ़ी कितनी? 11 गुना। 11 गुना या 1100%। अगर कोई धनराशि 12 गुना होगी, 100 रुपए 1200 हो गए, तो बढ़े कितने मेरे दोस्तों? ब्याज कितना मिला? 1100%। 100 रुपए पर 1100 ब्याज मिला, 1100%। टोटल ब्याज मिला 1100%। एक साल में कितना ब्याज है? एक साल में 44% ब्याज है। तो 1100% ब्याज कितने सालों में मिलेगा? 25 साल में आंसर है। 11 चौक 44, 100/4, 25 साल। सी ऑप्शन करेक्ट है, 25 ईयर्स। बताओ, समझ में आया? मजा आया मेरे प्यारे बच्चों? आप बोलोगे हाँ जी सर, बिल्कुल सही, मजा आया। तो आज की क्लास को हम यहीं पे विश्राम करते हैं मेरे प्यारे भाई। इसी के साथ ये टाइप पूरी तरीके से समाप्त होता है, ठीक है ना? अगला न्यू टाइप जो है वो मैं कल की क्लास से पढ़ूंगा। कैसा लगा बच्चों आज का लेक्चर? क्या आपको आज की क्लास समझ में आई, पसंद आई? यस और नो कमेंट में बताएं। बोलते ही नहीं है कुछ गधा लोग। बस हाँ, सीट अपलोड करवा दूंगा आशीष, अभी सीट अपलोड करवा दूंगा। बहुत मजा आया है बच्चा को, बहुत मजा। अच्छा, चलो वेरी गुड। ठीक है भाई, आज इतना ही छोड़ते हैं, कल मिलते हैं फिर। अब बाय।